एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह जो इंसान के लिए बनी ही नहीं, जहाँ का हवा तुम्हारे स्किन को ग्लास की तरह काट सकता है, जहाँ का रात कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता और जहाँ के अंदर छुपा हुआ है एक ऐसा राज जो पूरी दुनिया के हिस्ट्री बुक्स को जला सकता है। बर्फ़ के नीचे एक परफेक्ट पिरामिड, साइड्स इतने स्ट्रेट जैसे किसी ने कंपास से खींच दिया हो और एजेस इतने शार्प जैसे ये कल ही बना हो। प्रॉब्लम, हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ कभी कोई सिविलाइजेशन आई ही नहीं थी और फिर भी कुछ तस्वीरों, कुछ एक्सप्लोरेशंस और कुछ छुपाए गए डॉक्यूमेंट्स कहते हैं ये पिरामिड हज़ारों नहीं लाखों साल पुराना हो सकता है और शायद ये इंसानों का है ही नहीं। तो बात करते हैं द सैटेलाइट डिस्कवरी की। 2012 का एक नॉर्मल दिन, लेकिन एक ऐसी सर्च जो एबनॉर्मल बन गई। गूगल अर्थ पे कुछ लोग एंटार्क्टिका एक्सप्लोर कर रहे थे जब उन्होंने देखा एक शैडो, हर तरफ स्नो स्टॉर्म्स, ग्लेशियर और अनइवन टेरेन। लेकिन ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमेट्रिकल, मेजरमेंट हुई बेस 2 किलोमीटर से ज़्यादा। अगर ये नेचुरली बना होता तो इतने सालों में स्टॉर्म्स और ग्लेशियर्स इसे डिस्ट्रॉय कर देते, पर ये अभी भी इंटैक्ट है। कुछ साइंटिस्ट ने इसे नेचुरल माउंटेन बताने की कोशिश की, लेकिन कुछ जियोलॉजिस्ट ने छुपके से एडमिट किया ऐसा सिर्फ नेचर से बनाना स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल के बराबर है। और जब ये बात पब्लिक फोरम तक पहुंची तो कुछ ही दिनों में गूगल अर्थ पे उस लोकेशन का क्लैरिटी ब्लर कर दिया गया। हम एंटार्क्टिका को फ्रोजन डेजर्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन आइस कोर सैंपल्स और ओशन सेडिमेंट्स स्टडीज कहते हैं कि कुछ हज़ारों साल पहले ये जगह एक हरा भरा पैराडाइज थी। डेंस फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स, माइल्ड टेम्परेचर और शायद ह्यूमन सेटलमेंट्स। सबसे बड़ी दिक्कत, पेरी रीस मैप 1513 में बनाया गया ये मैप एंटार्क्टिका को बिना आइस के दिखाता है और कोस्टल लाइंस की एक्यूरेसी ऐसी है जैसे किसी ने एरियल फोटोग्राफी से बनाया हो। उस टाइम के ह्यूमंस के पास ऐसी मैपिंग टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो क्वेश्चन ये उठता है किसने बनाया? अगर ये पिरामिड उसी ज़माने का है तो इसका मतलब एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो हमसे ज़्यादा एडवांस थी और शायद उनके पास वो नॉलेज था जो हमने कब का खो दिया। दुनिया वर्ल्ड वॉर के एज पे थी। नाजी जर्मनी ने एक सीक्रेट एक्सपेडिशन भेजी एंटार्क्टिका। न्यूज़ वा बेनलैंड ऑफिशियल स्टेटमेंट था टेरिटरी क्लेम करना, वेलिंग स्टेशन सेट करना, लेकिन रूमर्स अलग कहानी कहते हैं। कुछ सोर्स कहते हैं उन्होंने एंटार्क्टिका के अंदर एक एंशिएंट अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स फाइंड किया जिसमें टेक्नोलॉजी और आर्टिफैक्ट्स मिले जो ह्यूमन ओरिजिन के नहीं थे। कहा जाता है ये टेक्नोलॉजी उन्होंने अपने फ्लाइंग सॉसर एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जो वॉर के लास्ट ईयर्स में टेस्ट की गए। वॉर के बाद कुछ नाजी साइंटिस्ट मिस्टीरियसली मिसिंग रिपोर्ट्स हुए और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं उन्होंने एंटार्क्टिका में ही अपना लाइफ कंटिन्यू किया। एंटार्क्टिका में स्टेशनेड साइंटिस्ट ने बार बार एक ही रिपोर्ट दी, ग्लोइंग लाइट्स जो रात के टाइम स्काई में मूव होती है लेकिन हवा का नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं करती। कुछ पायलट्स ने उन लाइट्स को माउंटेन के अंदर डिसअपीयर होता देखा। कुछ एक्सप्लोरर्स कहते हैं कि उन लाइट्स का सोर्स वही पिरामिड है जो अभी भी एक्टिव है। अगर ये एक्टिव है इसका मतलब ये एक मशीन है जो या तो कोई ऑपरेट कर रहा है या फिर अपने आप चल रहा है। बड़ा डिबेट ये है यह ह्यूमन क्रिएशन है या एलियन ओरिजिन। एंशिएंट एलियन थियरिस्ट कहते हैं ये एक इंटरस्टेलर बेकॉन है, एक सिग्नल जो किसी स्पेसिफिक कॉस्मिक इवेंट का इंतज़ार कर रहा है।
पैरानॉर्मल रिसर्चर्स बोलते हैं कि इस पिरामिड के आसपास अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स रीडिंग्स मिलते हैं, जैसे ये किसी अननोन पावर सोर्स पे चल रहा हो। ट्राइबल लेजेंड्स कहते हैं व्हाइट लैंड इज द प्रिजन ऑफ द गॉड्स। क्या ये पिरामिड एक टेम्पल है, एक एनर्जी सोर्स या एक लॉक जो किसी एंशिएंट एंटिटी को सील करके रखता है? एंटार्क्टिका ट्रीटी के रूल्स सिंपल लगते हैं, लेकिन सच ये है कि कुछ एरिया स्ट्रिक्टली नो एंट्री जोन्स है। अगर तुम वहां जाने की कोशिश करो तो तुम्हें इमीडिएटली वापस भेज दिया जाएगा या तुम कभी वापस ना आ पाओ। गवर्नमेंट के इंटरेस्ट एंटार्क्टिका में सिर्फ रिसर्च नहीं, कुछ और चल रहा है। शायद वो इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं या शायद वो इससे परमानेंटली सील करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक बार ये एक्टिव हुआ तो दुनिया वैसी नहीं रहेगी। बर्फ पिघल रहा है, ग्लेशियर क्रैक हो रहा है और जो हजारों साल से सोया हुआ है वो जाग रहा है। सवाल ये है, जब ये पूरी तरह सामने आएगा क्या हम अपना असली पास्ट जानेंगे या ये इंसानों का फ्यूचर का एक आखिरी चैप्टर होगा?